हाँ जी, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਆਰੇ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਆਰੇ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਐਰੇ ਤੇ ਈਰੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਐਰੇ ਤੇ ਈਰੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ YouTube ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਬਟਨ 'ਤੇ ਦਬਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਨਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੱਕ ਕਰਦੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ, ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੇਬਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ इंसान ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ तो इंसान कर जाता है। ले जी अब हम करते हैं वीडियो का आगाज़। और वीडियो आगाज़ करने से पहले आपको एक शेर सुनाया जाएगा। मेहनत में कामयाबी का राज छुपा हुआ है, मेहनत में कामयाबी का राज छुपा हुआ है, जब जज्बे जवान हों तो मंजिलें खुद आगे बढ़ कर सलाम करती हैं। ले जी पहला अल्फाज है जी परिंदे, बहुत ही आसान। आप ज़रा ध्यान कर लें तो आपको ज़हन में बात आ जाएगी। पहला अल्फाज है जी परिंदे, इसका मतलब है जी लेना, ठीक है। कुछ अल्फाज हैं जिनका खात्मा एरे पे ख़त्म होता है, तो इनमें से एक अल्फाज परिंदे है जिसका खात्मा एरे पे ख़त्म हो रहा है। जब हम एरे को ख़त्म करेंगे तो नीचे वर्बें लग जाएंगी, ओ ई ए ते ओनो, ठीक है जी। यो परिंदो मैं लेता हूँ, तू परिंदी तुम लेते हो, लुई लई परिंदे वो लेता है लेती है, वो वही परिंदे ते आप लेते हैं, लोरो परिंदों वो लेते हैं, ठीक है जी। जब हम एरे को ख़त्म करेंगे तो ये के आगे ओ लगेगा, तू के आगे ई लगेगा, लुई लई के आगे ए लगेगा, वही के आगे एते लगेगा, लोरो के आगे ओनो लगेगा। अब हम इसकी मज़ीद मिसालें देख लेते हैं कि इसकी फ़िक्रे कैसे बनते हैं। ले जी अब हम परिंदे की कुछ मिसालें देख लेते हैं जिनसे आपको मज़ीद समझ आ जाएगी फ़िक्रों की। मिसाल के तौर पर ये परिंदो उन को मैं जूस लेता हूँ। सूको का मतलब है जी जूस, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता सूको किसको बोलते हैं, सूको का मतलब है जी जूस। ये परिंदो मैं लेता हूँ उन को जूस, ठीक है जी। लोई के बारे में बात हो रही है। अब लोई परिंदे, लोई के साथ मैंने कहा वर्ब क्या लगेगी, लोई परिंदे लई परिंदे, ठीक है जी। लोई परिंदे सूको वो जूस लेता है, ठीक है। जे कुड़ी है तो लई परिंदे सूको वो जूस लेती है, ठीक है जी। आगे लिखा है जी लोरो परिंदों नो सोल्दी वो पैसे लेते हैं, नोई परिंदियामो ला पिज़्ज़ा हम पिज़्ज़ा लेते हैं। अगर आपके साथ दो चार दोस्त हैं तो आप ये फ़िक्रा इस्तेमाल करेंगे, नोई परिंदियामो ला पिज़्ज़ा हम पिज़्ज़ा लेते हैं, ठीक है जी। तू परिंदी ला माकीना तुम गाड़ी लेते हो। मिसाल के तौर पर तू की एक और मिसाल, तू परिंदी सूको तुम जूस लेते हो, ठीक है। ये कुछ मिसालें थी। अगर आपने कुछ लेना है अपने बारे में बात करनी है तो ये परिंदो, ठीक है जी। अब आप दोस्त खुद ही कोई फ़िक्रा जहन में बनाकर कमेंट करें, मैं आपका फ़िक्रा चेक करूँगा, ठीक है जी। अब हम मज़ीद एक और अल्फाज देखते हैं जिसका खात्मा एरे पे ख़त्म होता है। मिसाल के तौर पर स्क्रीवरे, चलें अब वो हम देखते हैं जी। आगे अल्फाज स्क्रीवरे जिसका मतलब है जी लिखना। जब हम एरे को ख़त्म करेंगे तो नीचे वही वर्बें लगेंगी जो हमने परिंदे के नीचे लगाई थी। मैंने कहा था जब भी कोई अल्फाज एरे पे जिसका खात्मा होता हो उसके नीचे यही वर्ब आप लगा दें तो आपका फ़िक्रा मुकम्मल हो जाएगा। जैसा कि ये स्क्रीवो मैं लिखता हूँ, तू स्क्रीवी तुम लिखते हो, लुई स्क्रीवे वो लिखता है, लई स्क्रीवे वो लिखती है, नोई स्क्रिवियामो हम लिखते हैं, वही स्क्रीवेते आप लिखते हैं, लोरो स्क्रीवोनो वो लिखते हैं। सिंपल सी बात है जी कि जब हम एरे को ख़त्म करेंगे तो ये के आगे ओ लग जाएगा, तू के आगे ई लग जाएगा,
लुई लई के आगे ए लग जाएगा, नोई के आगे यामो लग जाएगा, वोई के आगे एते लग जाएगा, लोर के आगे ओनो लग जाएगा। ठीक है जी। मेन पॉइंट की यहाँ बात ये है, कोई भी अल्फाज जिसका खात्मा एरे पे ख़त्म हो रहा है उसके नीचे यही वर्बे लगा दें तो आपका फ़िक्रा बन जाएगा। ठीक है जी। ओ ई ए यामो एते ओनो, उसके नीचे यही वर्बे लगा दें तो आपको पता चल जाएगा कि फ़िक्रे का क्या मतलब है। के तौर पर जी एक अल्फाज क्यूदरे है, उसका भी ख़त्मा एरे पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है जी। उसके आगे से भी एरे ख़त्म करके यहीं वर्बे लगा दें तो आपका फ़िक्रा बन जाएगा। क्यूदरे है, प्यांजरे है, ठीक है जी, अचेंद्रे है। ठीक है जी। अब हम इसको मज़ीद समझने के लिए इसकी मिसालें देख लेते हैं। ये इसके लिए भी कुछ मिसालें हैं जिससे आपको मज़ीद समझ आएगी और आपको फ़िक्र बनाने आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर है io scrivo sopra, मैं ऊपर लिखता हूँ, कुछ चीज़ है, कुछ चीज़ के ऊपर आपने कुछ चीज़ लिखनी है। ठीक है, नाम लिखना है किसी चीज़ का या अपना नाम लिखना है। ठीक है, तो ये का इस्तेमाल होगा io scrivo sopra। ठीक है जी, मैं ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ तो पहली वर्ब का इस्तेमाल होगा io scrivo sopra, मैं ऊपर लिखता हूँ। ठीक है जी। अगर मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है जी, फिर क्या हम बोलेंगे ओ स्क्रितो सोपरा, मैंने ऊपर लिख दिया है। ठीक है जी। ओ स्क्रितो सोपरा, मैंने ऊपर लिख दिया है। अगर लिखा हुआ जी लुई स्क्रीवे बैने, वो अच्छा लिखता है। लुई वो, ठीक है जी। स्क्रीवे बैने अच्छा, लुई स्क्रीवे बैने वो अच्छा लिखता है। अगर वो लिखती है तो हम बोलेंगे लई स्क्रीवे बैने, वो अच्छा लिखती है। ठीक है जी। आगे लिखा हुआ जी तू स्क्रीवी मोल तो बैने, तुम बहुत अच्छा लिखते हो। अगर कोई आपका दोस्त है तो वो बहुत अच्छा लिखता है तो आप ये बोलेंगे तू स्क्रीवी मोल तो बैने, तुम बहुत अच्छा लिखते हो। ठीक है जी। आगे लिखा हुआ जी लई स्क्रीवरे मोल तो माले, वो बहुत बुरा लिखती है। लई स्क्रीवरे मोल तो माले, वो बहुत बुरा लिखती है। ठीक है जी। अगले हमें नोई स्क्रियामो उन मिसाजो, हम एक मैसेज लिखते हैं। हम बैठे हुए दो अफराद हैं, चार अफराद हैं तो नोई का इस्तेमाल होगा। नोई स्क्रियामो उन मिसाजो, हम एक मैसेज लिखते हैं। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ीद ये मिसालें देख के समझ आ गई होगी कि फ़िक्रे कैसे बनते हैं। ठीक है जी। अब हम वो अल्फाज देखते हैं जिनका खात्मा ईरे पे होता है। मिसाल के तौर पर अपरीरे, दुरमीरे। ठीक है जी। अब हम ये अल्फाज देखते हैं और इनके नीचे कौन सी वर्बें लगती हैं, आइए उनको भी हम देख लेते हैं एक दफ़ा, उनका इस्तेमाल कैसे होता है। ले जी, मिसाल के तौर पर हम पहला अल्फाज लेते हैं अपरीरे। ठीक है जी। इसका भी खात्मा ईरे पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है जी। कुछ अल्फाज होते हैं जिनका खात्मा ईरे पे होता है। मिसाल के तौर पर पहला अल्फाज है अपरीरे, दुरमीरे। ठीक है जी। पहला अल्फाज लिखा था अपरीरे, इसका खात्मा ईरे पे ख़त्म हो रहा है। इसके नीचे कौन सी वर्बें लगेंगी वो भी हम देख लेते हैं जी। ईरे को ख़त्म जब हम करेंगे तो नीचे ये वर्बें लग जाएंगी ओ ई ए यामो ईते ओनो। ठीक है जी। पहली वर्ग को हम जब इस्तेमाल करेंगे तो लगेगा ईओ के साथ ओ, ईओ आपरो, मैं खोलता हूँ, तू आपरी, तुम खोलते हो, लुई लई आपरे, वो खोलता है, वो खोलती है। ठीक है जी। अगर लुई का इस्तेमाल करना है तो वो खोलता है, अगर लई का इस्तेमाल करना है तो वो खोलती है। लई आपरे, वो खोलती है। अगर लिखा हुआ नोई अपरयामो, हम खोलते हैं। ठीक है जी। वही अपरीते, आप खोलते हैं। लोरो आपरोनो, वो खोलते हैं। ठीक है जी। अब हम इस फिक्रे में हमने ये देखा कि जब हम ईरे को ख़त्म करेंगे तो ईओ के आगे ओ लग जाएगा, तू के आगे ई लग जाएगा, लुई लई के आगे ए लग जाएगा, नोई के आगे ईयामो लग जाएगा, वोई के आगे ईते लग जाएगा और लोरो के आगे ओनो लग जाएगा। ठीक है जी। अब हम इसको मज़ीद समझने के लिए इसकी मिसालें देख लेते हैं कि कौन से वर्ब किस तरह लगा के फ़िक्रा बनता है। आइए हम इसकी कुछ मिसालें देख लेते हैं। अब ले जी, अब हम मज़ीद इसकी मिसालें समझ लेते हैं जिससे हमको मज़ीद समझ आएगी। मिसाल के तौर पर ईओ आपरो ला फिनिस्त्रा, मैं खिड़की खोलता हूँ। ठीक है, ईओ आपरो, मैं खोलता हूँ ला फिनिस्त्रा, खिड़की।
فنیسترا کھڑکی کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر میں نے کوئی چیز کھولنی ہے تو ورب ایو کا لگے گا، ٹھیک ہے جی۔ اگر میں نے کوئی چیز کھولنا ایو آپرو لا فنیسترا، میں کھڑکی کھولتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک اور ہے ایو آپرو لا بوتیلیا، میں بوتل کھولتا ہوں۔ اگر آپ نے کوئی چیز کھولنی ہے، اگر میں نے کوئی چیز کھولنی ہے تو ورب ایو کا استعمال ہوگا، ایو آپرو لا بوتیلیا، میں بوتل کھولتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ آگے جی، تو آپری un negozio، تم دکان کھولتے ہو، تو آپری un negozio، تم دکان کھولتے ہو۔ اگر لکھے لوئی آپرے un negozio، وہ دکان کھولتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھا جی، لوئی آپرے، لوئی کا استعمال ہو رہا ہے نا، لوئی ورب کا۔ اگر وہ دکان کھولتا ہے تو لوئی آپرے un negozio، وہ دکان کھولتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے جی لکھا ہے جی domani apriamo il negozio، ہم کل دکان کھولیں گے۔ اگر میرے ساتھ 2-3 دوست میرے ساتھ ہیں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں تو یہ میں بولوں گا domani apriamo il negozio، ہم کل دکان کھولیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جی آج ہم نے وہ الفاظ دیکھے جن کا خاتمہ ایرے اور ایرے پہ ہوتا تھا، اور ان کو مزید سمجھنے کے لیے ان کی مثالیں دیکھی، ٹھیک ہے جی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اور جو لوگ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائے۔ ملتے ہیں جی ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔